जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम पढ़े थे परमाणु और हमने परमाणु का परिभाषा देखा था, फिर हमने परमाणु का प्रकार देखा था। आज हम पढ़ेंगे अणु के बारे में, जिसको इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को एवोगाड्रो द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा को देखते हैं। तो अणु का परिभाषा की बात करें कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्थाओं में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाएगा? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम अणु कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। फिर परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, सूक्ष्म का मतलब आपको हम समझा दिए पीछे वाले वीडियो में। तो किसी पदार्थ का वो सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम अणु कहते हैं। देखिए, ये जो होते हैं परमाणु आपस में ही संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु आपस में संयोग कर क्या बनाएंगे? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे देखते हैं, H प्लस H मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा H2। तो H और H परमाणु में दोनों को मिलने से क्या बना? H2। तो H2 क्या हो जाएगा? हमारा अणु हो जाएगा। H और Cl मिल जाएगा तो बन जाएगा HCl। और भी है, NaCl के मिलने से बन जाएगा NaCl। O प्लस O है तो मिलने से बन जाएगा O3। तो इस साइड हम जितना लिख रहे हैं आपके सब के सब क्या है? ये आपके परमाणु है। और इस साइड वाला जो हम लिखे हैं ये सब के सब क्या है? अणु है। तो इस साइड वाला क्या है आपके? परमाणु। और इस साइड वाले क्या है? अणु। और भी अणु लिख देते हैं हम, जैसे H2O, ये भी अणु है। H और H का 2 परमाणु और O का 1 परमाणु के मिलने से क्या बना? H2O बना है। C12, H22, O11, सुक्रोज जिसको बोलते हैं, ये भी अणु है। तो अणु पहचानना, ये अगर चाहें कि अणु कौन है और परमाणु कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो सिंगल होगा, जो क्या होगा आपका? सिंगल होगा, वही क्या होगा आपका? परमाणु होगा। और जो डबल होगा, देखिए जैसे यहाँ H2 है, HCl है, NaCl है, O3 है, तो यह जो है आपके अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग जो परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। आगे अब हम देखते हैं अणु के प्रकार। तो अणु के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसके पहले में एक चीज़ आपको छोड़ दिए हैं, परमाणुकता बताना। इसको देख लेते हैं। परमाणुकता, इसको नोट में ध्यान दीजिएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटोमोसिटी। इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे O3, तो O3 में कितने अणु हैं? कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? तो 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, इसलिए इसकी परमाणुकता 3 होगी। H2, तो ये H2 एक तरह का अणु है। यह H के कितने इसमें परमाणु मौजूद है? तो 2 परमाणु है, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 होगी। इधर लिख भी देते हैं परमाणुकता। और इस साइड लिख देते हैं अणु H2O। तो H2O में है, देखेंगे तो O के जो परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है 1 है और हाइड्रोजन का 2 है
तो इसकी पारमाणुकता 3 हो जाएगी। इसी तरह अगर H2SO4 की बात करें तो इसमें काउंट करना है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और सल्फर का 1 है, तो 2 1 3 हो गया, और ऑक्सीजन का 4 है, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसकी पारमाणुकता 7 हो गई। तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि किसी अणु की पारमाणुकता कितना होगी। जितने उसमें परमाणु और जितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसी की संख्या को हम परमाणुकता कहेंगे। जैसे आपसे हम पूछें HCl की परमाणुकता कितनी होगी, HCl में देखेंगे कि एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्लोरीन परमाणु है, इसमें 2 ही परमाणु है, इसलिए इसकी पारमाणुकता 2 हो जाएगी। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अणु के प्रकार, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखिए अणु के प्रकार इस देखें अगर हम तो 2 तरह से इसको बांटते हैं, एक तो स्ट्रक्चर के अनुसार और दूसरा द्रव्यमान के अनुसार। तो स्ट्रक्चर के अनुसार बात करें, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, तो अणु का जो प्रकार होता है 2 प्रकार होता है। एक तो आपका होगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा जो आपका होगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर के अनुसार कितना हो गया हमारा मॉलिक्यूल, 2 तरह का, एक तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा आपका होगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को समझे तो अगर इसको हम सब तो वर्ड जो लिखे हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर इसको समझना चाहे तो इसका परिभाषा इसी के अंदर छिपा है। जैसे होमो का मतलब होता है सेम और एटॉमिक का मतलब होता है एटम और मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। तो समझते हैं आप, मतलब होमो एटॉमिक मतलब जो सेम एटम से मिलकर बना होगा, मतलब जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसी को हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल की बात करें जैसे H2, तो H2 जो हमारा है ये 2 H के मिलने से बना होगा, मतलब समान परमाणुओं से मिलने से बना। देखिए H और H मिलकर बन गया H2। Cl भी जो हमारा है तो ये भी Cl प्लस किससे, Cl से मिलकर बना है। O2 जो हमारा है ये O प्लस O से मिलकर बना है, और P4 जो है तो P प्लस P से मिलकर बना है, यानी P4 भी फास्फोरस के 4 समान परमाणुओं से मिलकर बना। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, तो आप बोल सकते हैं वैसे वैसे अणु जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उससे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ये भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कई प्रकार के होते हैं। अब हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के प्रकार देखते हैं। इस सब चीज़ को हटा देते हैं, आपने तो देखा ही होगा। अब हम बात करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के प्रकार के बारे में। तो इसमें पहला जो आएगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा जो आएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तीसरा जो आएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, चौथा जो आएगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, लास्ट एक आएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो है हमारा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी प्रकार की बात करें तो लगभग ये 5 तरह का होगा आपका। पहला जो आपका होगा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा जो आपका होगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरा जो होगा आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और फिर ट्राई के बाद हो जाएगा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, और लास्ट जो आपका होगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये जो होता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके बारे में बात करें
ये ओनली ओनली वन एटम से मिलकर ये बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें आ जाएगा अक्रिय गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनान। इसमें एक ही परमाणु रहते हैं। जैसे देखिए हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनान है। अब यह चीज़ लिखे है तो ये मत समझना कि इसमें दो है, दो नहीं है। यह चीज़ का मतलब एक ही होता है हीलियम। जिसको नहीं मालूम होगा वो संकेत को याद कर लेगा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो जो 2 एटम कितने तरह के परमाणु, कितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा? 2 परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और ध्यान देना ये किसका प्रकार है? तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका परिभाषा तो हम बता ही चुके हैं आपको कि जो समान परमाणु से मिलकर बना। होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम। तो इसमें जो भी हम परमाणु लिखेंगे समान लिखेंगे, बस उसकी संख्या हम बदलते जाएंगे। जैसे इसमें डाई एटॉमिक है तो डाई मतलब 2 होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक में कितना आपका हो जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे O2, Cl2। तो O2 और Cl2 किस में आएंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में आएंगे, क्योंकि ये 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं। एक होगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? जो 3 एटम से मिलकर बना होगा। कितने एटम से मिलकर बना होगा? 3। जैसे O3, ओजोन। तो ओजोन कितना? ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जो 4 परमाणुओं से मिलकर बना होगा, 4 एटम। जैसे P4। तो फास्फोरस के कितने परमाणु मिले हैं? 4 मिले हैं। एक होता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब हो गया मोर देन 4। मोर देन 4 मतलब जो 4 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हो उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ES8, सल्फर जो होता है यहाँ पर, तो सल्फर के कितने यहाँ परमाणु मौजूद है? यह सेट में 8 है। तो इस तरह हमने देखा कि इसका प्रकार होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का प्रकार देखा। फिर इसके बारे में एक बार हम बता देते हैं कि जो वह अणु जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यह लगभग कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला मोनो एटॉमिक, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होगा। डाई एटॉमिक, जो 2 समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ट्राई एटॉमिक, जो 3 समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा। टेट्रा एटॉमिक, जो 4 समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा। और पॉली एटॉमिक, जो 4 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अब हम पढ़ेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। देख, तो पहले समझते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में देखें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। एटॉमिक का मतलब है एटम। और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। तो डिफरेंट का मतलब होता है असमान, या बोल सकते हैं विभिन्न। तो जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसी को हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो अलग अलग परमाणु से मिलकर, या बोल सकते हैं भिन्न भिन्न। जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होगा उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं।
तो इसका परिभाषा भी इसी में छिपा है, हेटेरोएटॉमिक, मतलब जो समान डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा उसे हम कहेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं H2O, H2O जल है, तो H2O में कौन कौन मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें अलग अलग के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पहले जो हम पढ़े थे होमोएटॉमिक उसमें समान परमाणु था। और भी इसका एग्जांपल देख सकते हैं C12H22O11 या C6H6 बेंजीन। तो ये हम क्या देख रहे हैं, क्या इसमें एक ही तरह के परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु हैं। और भी देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, H2SO4, CO2, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, सब अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार कितने होते हैं, होमोएटॉमिक जो समान परमाणुओं से मिलकर बना होगा, हेटेरोएटॉमिक जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होगा। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल को जो बांटे हैं बेस्ड ऑन मास के अनुसार देखते हैं, और फिर इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है। इसको हटा देते हैं। तो हमने जो यहाँ पर बांटा है बेस्ड ऑन मास, बेस्ड ऑन मास के अनुसार हमने दो बांटा है। एक तो बांटा है माइक्रो मॉलिक्यूल और एक हमने बांटा है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो अब माइक्रो मॉलिक्यूल की परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या होगा उसको समझते हैं। तो वह अणु जिसका द्रव्यमान कम होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बृहद, मतलब बड़ा। तो जिस अणु का द्रव्यमान कम होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। जैसे H2O, NaCl, H2SO4 ETC कर देते हैं। ये जो आप छोटे छोटे अणु देखते हैं उन सभी का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए इनको हम किस में शामिल करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल में शामिल करते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वैसे अणु जिनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है बृहद, बृहद बोले तो बड़ा, तो जिनका द्रव्यमान उच्च बोल सकते हैं, जिनका द्रव्यमान उच्च होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे प्रोटीन के अणु, प्रोटीन के अणु, बोल सकते हैं क्लोरोफिल के अणु, रबड़ के अणु, तो ये सब जो अणु होंगे, प्रोटीन के अणु, क्लोरोफिल के अणु, रबड़ के अणु, इनका जो मास होगा वो ज़्यादा निकल के आता है, इसलिए इसको हम किस में रख देंगे, मैक्रो में रख देंगे। और बाकी सब जो आप देखते हैं अणु NaCl, H2SO4, चीनी भी हो जाएगा C12H22O11, ये सब किस में आएगा आपके, ये आएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। तो मास के अनुसार हम अणु को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये आपका जो अणु था, ये आपका टाइप कितना था वो हम देख लिए, तो टाइप भी खत्म हो गया और परिभाषा भी खत्म हो गया। फिर एक बार आपको हम रिवाइज करा देते हैं कि जो अणु है, मॉलिक्यूल है, उसके कॉन्सेप्ट को एवोगाड्रो ने दिया था। परिभाषा की बात करें तो किसी पदार्थ का वो सूचकांक जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्योंकि जितने भी अणु हैं सब के सब क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में ही होते हैं, और ये भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनको भी अपने हम नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं। जैसे बात करें H2O, तो H2O
जो अणु है, जो बारिश का बूंद आप देखते हैं, तो एक बूंद जो टपकता है उसके हम कई करोड़ भाग करेंगे तब हमको जल का एक अणु H2O दिखाई देगा। फिर हमने पढ़ा परमाणुकता। तो परमाणुकता का परिभाषा हमने आपको बताया, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। फिर उसके बाद से हमने पढ़ा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को दो भाग में बांटेंगे, पहला तो बेसेड एंड स्ट्रक्चर। तो बेसेड एंड स्ट्रक्चर का अनुसार भी दो तरह का होगा, एक तो होगा होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा आपका होगा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में 5 प्रकार, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। फिर हेटेरो में भी आएंगे तो हेटेरो में प्रकार नहीं पढ़ना है, हेटेरोएटॉमिक जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा। फिर बेसेड और मास में जाएंगे तो उसमें भी 2 गो माइक्रो मॉलिक्यूल जिसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, जैसे CO2, H2SO4। मैक्रो मॉलिक्यूल जिसका द्रव्यमान जो होता है बहुत अधिक होता है, यानी उच्च होता है, जैसे रबड़ के अणु, क्लोरोफिल के अणु, ये सब आपके आ जाएंगे मैक्रो मॉलिक्यूल में। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। फिर इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।